बीजेपी के बागी निर्दलीय विधायकों की डिनर की तस्वीरों ने राजस्थान की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। एक तरीके से इसे डिनर पॉलिटिक्स कहा जा रहा है। वैसे नेताओं के लिए डिनर पॉलिटिक्स कोई नई बात नहीं है। अलग अलग पार्टियों के नेता डिनर पॉलिटिक्स करते आए, लेकिन निर्दलीय विधायकों की डिनर पॉलिटिक्स वाकई में नई बात है। इसे छोटी बात राजनीतिक रूप से समझा ही नहीं जा सकता। इसे व्यापक रूप से देखने की जरूरत है। वैसे जब तक कोई बात आधिकारिक नहीं आ जाती तब तक अनुमान ही लगाए जा सकते हैं, लेकिन अगर निर्दलीय विधायक एक साथ बैठे हैं तब इसके सियासी मायने जरूर है। जो निर्दलीय विधायक राजस्थान में है वो एक ही टेबल पर बैठकर अगर खाना खा रहे हो तो जाहिर सी बात है उन्होंने केवल खाना नहीं खाया होगा। जहां नेता बैठते हैं वह राजनीति बैठते ही शुरू हो जाती है। नेता अगर राजनीति नहीं करेंगे तो भला दूसरा वो क्या काम करेंगे। इस डिनर के फोटो में वसुंधरा राजे के करीबी पूर्व मंत्री निर्दलीय विधायक यूनुस खान, शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी, बाड़मेर की विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी, चित्तौड़गढ़ से विधायक चंद्रभान आक्या, जीवाराम चौधरी, रितु बनावत, ये सभी वो विधायक है जो निर्दलीय है। ये वो विधायक है जो बीजेपी से बागी हुए। बीजेपी से बागी होकर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और बीजेपी को ही पटखनी दी, और अभी भी ये विधायक बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। डिनर पॉलिटिक्स की नई फोटो ने सियासत में नई सनसनी पैदा कर दी। ये क्यों है? इसके पीछे की दो बड़ी वजह मानी जा सकती है। एक तो भविष्य में उपचुनाव है 5 सीटों पर, दूसरा 1 सीट पर राज्यसभा चुनाव है। ऐसे में जाहिर तौर पर अगर ये निर्दलीय विधायक एक साथ बैठे हैं तो कोई ना कोई नई सियासी खिचड़ी जरूरी पक रही होगी या अब तक पक गई होगी। उसका असर आने वाले दिनों में दिख सकता है। अगर आने वाले दिनों में कोई सियासी समीकरण देखने को मिले या कोई नई सियासी हलचल देखने को मिले तो ये फोटो भी उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार अदा कर सकती है। शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी पहले विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बने, फिर लोकसभा चुनाव में भी वो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बने। शिव के विधायक ने बाड़मेर जिले की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को 6 महीने के भीतर 2 बड़े झटके दिए। पहले शिव सीट से झटका दिया, निर्दलीय चुनाव जीते, फिर बाड़मेर का लोकसभा चुनाव लड़ा। भाटी खुद तो नहीं जीते लेकिन कैलाश चौधरी को भी चुनाव हरा दिया। सीधा सीधा नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को, जबकि रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे। यानी बीजेपी के ही कार्यकर्ता ने बीजेपी को 2 बार पटखनी दी। आगे सुनिए, वसुंधरा राजे के बेहद करीबी पूर्व मंत्री यूनुस खान, इन्होंने भी बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा। डीडवाना में उन्होंने चेतन डूडी को हराया। बीजेपी यहां तीसरे नंबर पर चली गई। सीधा सीधा बीजेपी को नुकसान। बाड़मेर की विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी, जिस परिस्थिति में प्रियंका चौधरी का भावनात्मक चुनाव हुआ वो सबने देखा कि किस तरीके से जनता भावनात्मक रूप से प्रियंका चौधरी के साथ जुड़ी। लोगों में बीजेपी के प्रति गुस्सा था और लोगों ने झोलियां भर भर कर प्रियंका चौधरी को वोट दिया। ऐसे में प्रियंका चौधरी बीजेपी की तरफ झुके, ये स्थिति प्रियंका चौधरी की भी नहीं है, क्योंकि जनता ने उन्हें वोट किन परिस्थितियों में दिए वो सब दुनिया जानती है। चंद्रभान आक्या, क्या स्थिति रही उनकी, किस तरीके से बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष के साथ उनकी सियासी टसल रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी किस तरीके से सीपी जोशी के साथ कोऑर्डिनेशन करवाया गया चंद्रभान आक्या का, लेकिन अभी भी वो निर्दलीय के रूप में, निर्दलीयों का जो गुट है, इसे गुट ही कहा जाएगा, या फिर जो निर्दलीयों की टीम है उसके साथ डटे हुए। जीवाराम चौधरी सांचौर से किस तरीके से इन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान बगावत करी, ताल ठोकी, यही बीजेपी के खिलाफ बगावत हुई। यही नहीं, बयाना, भरतपुर, यहाँ की रितु बनावत ने भी
बीजेपी के खिलाफ ही बगावत करी। बीजेपी के ये बागी विधायक जो निर्दलीय चुनाव जीते, अब एक साथ डिनर कर रहे हैं। इनकी डिनर पॉलिटिक्स ने अंदर खाने सियासी हलचल पैदा की है। ना केवल ये बीजेपी के लिए चुनौती है, बल्कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी सोच रही होगी कि ये निर्दलीय विधायक क्या कर रहे हैं भला। विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभा रही है, विपक्ष से भी अलग एक धड़ा जो दिखने लगा। अब अगर डिनर पॉलिटिक्स की ये फोटो सामने नहीं आती तो शायद लोग अनुमान नहीं लगा पाते, लेकिन अब ये विधायक एक साथ है ऐसा लोगों को लग रहा है। अब एक साथ है या नहीं है, या केवल डिनर करने गए, ये तो ये विधायक ठीक से बता सकते हैं, या डिनर के दौरान क्या चर्चा हुई। लेकिन जहां पर भी राजनेता बैठते हैं वहां राजनीति जरूरी होती है। अगर डिनर किया है तो आधा से पौन घंटा इनको लगा होगा, तो सामान्य बातें तो नहीं हुई होगी, कुछ ना कुछ राजनीतिक गतिविधि तो हुई होगी। तो यूनुस खान इनमें सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण व्यक्ति है इन सभी विधायकों में। कारण ये कि इनका अनुभव बाकी के विधायकों से ज्यादा है। ये एक अनुभवी विधायक जो वसुंधरा राजे के समय 2 नंबर की हैसियत रखते थे, पूरी राजस्थान की गवर्नमेंट इनके इशारों पर चलती थी। ऐसे नेता का इन बाकी के नौजवान विधायकों के साथ मौजूद रहना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण इशारा है। सियासत में इन इशारों को समझा जाना जरूरी है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें इसका असर दिखे, यह भी हो सकता है कि असर नहीं दिखे, लेकिन इन चीजों से एक बात लगती है कि या तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है या फिर कोई ना कोई सियासी खिचड़ी पक रही है। एक साथ इतने विधायकों का बैठना, आधा दर्जन विधायकों का, अपने आप में ही महत्वपूर्ण है। 2 तरह की वजह हो सकती है या 2 तरह की संभावना है। एक तो आगामी समय में अक्टूबर या नवंबर में राजस्थान में विधानसभा के उपचुनाव है। 5 जगहों पर उपचुनाव है, खिवसर, चौरासी, देवली, उनियारा, झुंझुनू, दौसा, ये वो क्षेत्र है जहां पर उपचुनाव है। उपचुनावों को लेकर बीजेपी तैयारियां कर चुकी है। आज से महीना भर पहले तमाम प्रकार के प्रभारी बना दिए और टीम वर्क चल रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपना हार्ड वर्क जिसे कहते हैं वो कर चुकी है और जगह जगह मीटिंगों का दौर चल रहा है। लेकिन एक और सियासी हलचल आने वाले दिनों में हो रही है, वो है कि राज्यसभा की एक सीट खाली हो गई, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य के.सी. वेणुगोपाल जो कि कांग्रेस के महासचिव है, कांग्रेस के बड़े महत्वपूर्ण नेताओं में है, वो लोकसभा के सदस्य बन गए। ऐसे में उस सीट पर चुनाव होना है। लेकिन सीधे तौर पर देखा जाए तो ये सीट बीजेपी के खाते में जानी है, क्योंकि बीजेपी के पास विधायकों की संख्या अच्छी खासी है। तो ये जो तमाम तरह की चीजें हैं, नामांकन की प्रक्रिया के बाद 3 सितंबर को ये चुनाव संपन्न होंगे और इसी दिन राज्यसभा वाले के परिणाम आ जाएंगे। लेकिन हलचल बहुत सारी है कि क्या हो रहा है, ये विधायक क्यों बैठे, तो इसके पीछे कोई ना कोई सियासी मायने जरूर है। आने वाले दिनों में हमें पता ही चल जाएंगे। एक दूसरी हलचल और है, एक समय एक साथ या कहें कि बाड़मेर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मजबूत स्तंभ रहे उमेदराम बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल के दूर विरोधी मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले। यही नहीं, उमेदराम बेनीवाल की सियासत को नए पंख लग रहे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। वो न केवल लोकसभा के सदस्य बन चुके हैं, बल्कि वो कांग्रेस के आला कमान से जुड़े हुए बड़े नेताओं से भी मुलाकात करने लगे हैं। आज ये चीजें छोटी दिख रही है, लेकिन भविष्य में ये चीजें बहुत ही मायने रखेगी। कांग्रेस में राहुल गांधी से मुलाकात कर पाना कांग्रेस के नेता के लिए किसी पहाड़ चढ़ने से कम बात नहीं है। राहुल गांधी से उमेदराम बेनीवाल की मुलाकात अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि उमेदराम बेनीवाल को आने वाले दिनों में इस चीज का फायदा मिले, क्योंकि राहुल गांधी ही कांग्रेस में सर्वे सर्वा है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर है, लेकिन सभी इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस की राजनीति गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। लोकसभा सदस्य बनने के बाद उमेदराम बेनीवाल लोकसभा में राहुल गांधी से तो मिल ही रहे, धीरे धीरे नजदीकियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आने वाले समय में कुछ सालों बाद उमेदराम बेनीवाल कांग्रेस की राजनीति का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति साबित हो सकते हैं। आज ये बात अचंभे वाली जरूर लग रही है, लेकिन किसी समय
कई ऐसे नेता हैं जो इसी तरीके से बड़े नेताओं के नजदीक आए और अपनी सियासत को उन्होंने आगे बढ़ाया। उमेद राम बेनीवाल राजनीतिक रूप से काबिल भी है, उनकी योग्यता पर ज्यादा कोई सवाल खड़े नहीं किए जा सकते। एक बात जरूर है कि बाड़मेर का इस बार का लोकसभा चुनाव वाकई में पूरी तरीके से जातिगत चुनाव साबित हुआ, लेकिन उमेद राम बेनीवाल लोकसभा में सांसद है। अब राहुल गांधी से उनकी मुलाकातें होना, धीरे धीरे इनका राजनीतिक असर देखने को मिलेगा। हालांकि लोकसभा में मुलाकातें इन सांसदों की होती है, वो मुलाकात अलग तरह की होती है, एक सामान्य कड़सी मुलाकात होती है, क्योंकि वहां तो सारे सांसद मिलते हैं। लेकिन राहुल गांधी से अकेले में मुलाकात होना, क्या बातें हुई होगी, उमेद राम बेनीवाल को किस तरीके से राहुल गांधी ने परखा होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। राहुल गांधी को भले ही दूसरी पार्टियों के लोग हल्के में लेते हो, लेकिन कांग्रेस में वो ही सबसे महत्वपूर्ण है। जिन नेताओं को कांग्रेस की राजनीति करनी है, उन्हें पता है कि उनके लिए राहुल गांधी से मिलना, उनसे बातचीत करने के क्या मायने हैं। वहीं हनुमान बेनीवाल के दूर विरोधी मंत्री बन चुके रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी उमेद राम बेनीवाल की मुलाकात होगी। उमेद राम बेनीवाल ने बाड़मेर जिले में रेल के लिए क्या मांगा होगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अश्विनी वैष्णव और हनुमान बेनीवाल एक दूसरे को फूटी कोड़ी नहीं सुहाते, ये बात जग जाहिर है। पिछले लोकसभा के दौरान भी ऐसा मामला देखने को मिला, जब भरी लोकसभा में हनुमान बेनीवाल ने रेल मंत्री को जमकर कोसा। उस बात के लिए कोसा कि रेल मंत्री ने वादा किया था कि नागौर के पशु मेले में ट्रेन चलाई जाएगी। रेल मंत्री अपने वादे से मुकर गए। हनुमान बेनीवाल ने भरी लोकसभा में यह बात बोल दी और इस बार बेनीवाल ने जिक्र कर दिया कि रेल मंत्री जी, आपको लोग रील वाला मंत्री जी कहते हैं। उसके बाद रेल मंत्री बढ़ गए। उन रेल मंत्री से उमेद राम बेनीवाल की मुलाकात हुई है। किसी समय क्या इस लोकसभा चुनाव से पहले तक हनुमान बेनीवाल के लिए बाड़मेर में उमेद राम बेनीवाल से महत्वपूर्ण कोई नहीं था। नागौर के बाद आरएलपी के लिए सबसे महफूज या सबसे मजबूत जगह थी बाड़मेर। लेकिन हरीश चौधरी और उमेद राम बेनीवाल की सियासत ने बाड़मेर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को भयंकर नुकसान पहुंचाया और हनुमान बेनीवाल के मन में ये टीस आज नहीं वर्षों तक रहेगी। हनुमान बेनीवाल जिस शैली के नेता है, उससे ये बात बड़ी साफ है कि हनुमान बेनीवाल आने वाले कई दशकों तक इस बात को नहीं भूलेंगे और वो उमेद राम बेनीवाल अब धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सियासत में आने वाले समय में कई नजारे देखने को मिल सकते हैं। एक तरफ निर्दलीय विधायक राजस्थान के डिनर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आमतौर पर पार्टियों के विधायक या पार्टियों के सांसद डिनर पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन ये राजस्थान है या निर्दलीय विधायक भी अपनी धाक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सियासी मैसेज है सरकार को कि हम लोग भी हैं। सीधे तौर पर तो ये बात दिखती है, इसमें कोई दो राय नहीं। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग को लेकर भी ये लोग कह रहे होंगे लेकिन हम लोग भी हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। हो सकता है कि राज्यसभा चुनाव और आगे के उपचुनाव, इस दौरान हमें पता ही चल जाए कि निर्दलीय विधायकों में कितना दम है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सभी बीजेपी के बागी है। बीजेपी से बगावत करी, चुनाव लड़ा और जीते। अब विधानसभा में भी बीजेपी के लिए ये लोग परेशानी का सबब बने हुए हैं। नमस्कार।